हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रिटेंशन मार्केटिंग। गाइस हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर रिटेंशन मार्केटिंग क्या होती है, रिटेंशन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं और रिटेंशन मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल होता है। गाइस जब कभी हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि मार्केटिंग का मतलब यह है कि हमें नए नए जो कस्टमर्स हैं वो लेकर आने हैं, राइट। चाहे वो हम लीड्स के थ्रू लेकर आए या लीड्स पहले हम जनरेट करें, तो हमारा ज्यादातर फोकस जो है ना वो एक्विजिशन के ऊपर रहता है कि हम एक्विजिशन मार्केटिंग करें। बट जितना दिमाग, जितना फोकस, जितनी स्ट्रैटेजीज, जितना बजट हम लोग एक्विजिशन मार्केटिंग के लिए रखते हैं ना, उसी तरीके से हमें हमारी रिटेंशन मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। तो आज इन्हीं सब चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, राइट। सो सबसे पहले हम लोग बेसिक जो डेफिनेशन है कि आखिर रिटेंशन मार्केटिंग का क्या मतलब होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, राइट। तो कस्टमर एक्विजिशन किस तरीके से रिटेंशन से अलग है पहले इसको समझते हैं, राइट। कस्टमर एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यू कस्टमर्स, एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। जैसे मैंने बताया, चाहे वो आप लीड से लेकर आ रहे हो, चाहे आप वो सेल से लेकर आ रहे हो, राइट। जब कभी भी आप ऐसी स्ट्रेटजीज करते हैं, ऐसी जगह पर बजट एलोकेट करते हैं, ऐसी मार्केटिंग करते हैं जहां पर आप नए कस्टमर्स को लेकर आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली एक्विजिशन मार्केटिंग। उसको हम लोग एक्विजिशन मार्केटिंग कहते हैं, राइट। उसी तरीके से कस्टमर रिटेंशन इज प्रोसेस ऑफ कीपिंग ओल्ड कस्टमर्स, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं जिनको आप पहले एक्वायर करके लाए हुए हैं, उनको रिटेन करके रखना इज रिटेंशन मार्केटिंग। तो ऐसे तो वो रिटेन होंगे नहीं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक हम कुछ प्रोसेसेस नहीं डेवलप करेंगे तब तक वो कैसे रिटेन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और हमारे पास लेट्स से कोई 5 क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और अगर हम ये चाहते हैं कि वो अगले जो है क्वार्टर के लिए भी हमारे पास रहें या अगले ईयर के लिए भी हमारे पास रहें, तो कुछ ना कुछ तो हमें इन्हें सर्विसेज देनी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ तो हमें सिस्टम्स ऐसे बिल्ड करने पड़ेंगे जो ये हमारे साथ रिटेन रहें। अब मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं या ऐसा शब्द मैं क्यों बोल रहा हूं कि रिटेंशन मार्केटिंग, ये मार्केटिंग क्यों रिटेंशन के साथ लगाया गया है। सीधे सीधे मैं यही बोल दूं ना कि हमें रिटेन करना है उनको। हम मार्केटिंग की क्यों बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, वो सारी चीजों का यहां पर इस्तेमाल होना है, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर इज क्वाइट हायर देन रिटेनिंग अ ओल्डर कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ही एजेंसी का अगर एग्जांपल लेकर चलूं, लेट्स से हमारी एजेंसी में कोई एक क्लाइंट है विच इज गिविंग अस 50,000 पर मंथ, राइट। अब अगर हम एक नए कस्टमर को एक्वायर करने जाते हैं तो क्या होगा, उनके साथ हमें मीटिंग करनी होगी, वहां हमारे टाइम खराब होगा, खराब नहीं होगा मतलब टाइम हमारा लगेगा, राइट। मीटिंग करनी पड़ेगी हमें, हमारी जो रिसोर्सेस हैं वो डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह यहां पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, वापस सारी चीजें, पूरी प्रोसेस वापस जो है वो करनी पड़ेगी। प्लस इसकी प्रोस्पेक्टिंग भी, तो ये कहां से आ गया, ये जो प्रोस्पेक्ट था जिसे हमें एक्वायर करना है, उसकी प्रोस्पेक्टिंग के लिए हो सकता है हमें मार्केटिंग करनी पड़ी हो, ठीक है, तो वहां पर भी हमने कुछ पैसा खर्च किया होगा। तो ये जो एक नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट होती है ना, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में जहां मैं बात कर रहा हूं एजेंसी की, जो नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है इन कंपैरिजन टू रिटेनिंग ओल्ड कस्टमर। तो ओल्ड कस्टमर को रिटेन करने में सर कैसी कॉस्ट होती है, जब हम प्रोसेसेस डेवलप करते हैं इनको सेटिस्फाई करने के लिए, जब कभी भी आप प्रोसेसेस डेवलप करेंगे, राइट, क्योंकि ये जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जो आपके पुराना क्लाइंट है, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये आपके साथ क्यों रिटेन करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप करते हो, फाइन, दैट कम्स अंडर द रिटेंशन मार्केटिंग, और उसकी कुछ कॉस्ट होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। सर जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो न्यू कस्टमर कितने हमने एक्वायर किए, उनके परसेंटेज, ऐसे बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं। तो जब हम रिटेंशन की बात करते हैं, क्या उसमें भी कोई मैट्रिसेस होती हैं? यस, 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं जिनको आपको समझना है रिटेंशन मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले रिटेंशन रेट, अब मेट्रिक है, रेट है, मैंने कई बार बताया, तो इसका मतलब परसेंटेज होता है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय द एंड ऑफ द पीरियड, जैसे आपको रिटेंशन रेट निकालना है 1 साल का, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूं 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी या
30 दिसंबर 2024 तक का आपको रिटेंशन निकालना है, राइट। तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय द एंड पीरियड कितने थे। लेट्स से मैं एक नंबर लेकर चल रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो सके। देखिए ये रिटेंशन रेट आप ऐप के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिटेंशन रेट आपका कोई सास प्रोडक्ट है उसके लिए भी आप कैलकुलेट कर। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सास प्रोडक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कैनवा का सब्सक्रिप्शन है, राइट। तो कैनवा के लिए उनका रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर जो है वो अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स देते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जहां पर प्रोडक्ट होता है वहां पर रिटेंशन रेट जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐप में भी जैसे किसी ने ऐप जो है वो आपकी इंस्टॉल कर ली बट बाद में उसको यूज ही नहीं कर रहा है या उसको इंस्टॉल कर दे रहा है तो पूरा खेल ही बिगड़ गया ना। तो आपको क्या करना है, रिटेंशन रेट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जो कस्टमर रिटेंशन रेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए जो यहां पर लिया हुआ था कि 2023 जो हम लोगों ने लिया हुआ था, मैं लिख देता हूं वापस यहां पर थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको डिटेल में, इसलिए ठीक है ये चीज मैं ले लेता हूं यहां पर दिसंबर से तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय द एंड पीरियड, लेट्स से मेरे पास 100 कस्टमर्स थे, ठीक है। नए कस्टमर जो हमने एक्वायर किए लेट्स से वो 40 थे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने कस्टमर्स थे, लेट्स से वो 60 कस्टमर्स थे हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर। जब ये टाइम पीरियड के स्टार्ट हुआ तब मेरे पास 60 कस्टमर्स थे, ठीक है। 40 हमने और ज्यादा एक्वायर किए, राइट। और परसेंटेज के लिए रेट के लिए यहां पर 100 से मल्टीप्लाई भी किया गया। इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे 60/60 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा ये, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय द एंड पीरियड जो है वो 100 थे। नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स एडेड, हमने 40 कस्टमर्स और ऐड कर लिए, ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द स्टार्ट हमारे पास कितने थे, 60 थे। 60 शुरुआत में थे, साल के एंड में 100 कर लिए। जो हमारा रिटेंशन है वो है हमारा 100%, राइट। 100% का जो हमारा रिटेंशन रेट है वो आपको यहां पर आपको दिख रहा होगा, राइट। सो यहां पर जो हमारा रिटेंशन रेट है वो 100% हो गया, फाइन। अब इसी तरीके से एक दूसरी मैट्रिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं चर्न रेट, राइट। चर्न रेट का मतलब होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कितने कस्टमर्स लीव किए, ठीक है। यहां पर एग्जांपल बताया गया है कि लेट से आपके 10 मिलियन कस्टमर बेस था, ठीक है, और उसमें से 2 मिलियन लोगों ने लीव कर दिया। तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आप करोगे तो ये 20% आ जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। इस टाइप से जो है ये कैलकुलेशन करी गई है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 20% आ गया। 100 से मल्टीप्लीकेशन केवल परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। तो जो लोग लीव कर रहे हैं दैट कम्स इनटू द चर्न रेट। जो रिटेन कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मतलब ये एक पॉजिटिव मैट्रिक है। दिस इज अ पॉजिटिव मैट्रिक, दिस इज अ नेगेटिव मैट्रिक। एंड देन अगेन रिटेंशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होती है जिसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक पूरी अपनी लाइफ टाइम में, राइट, पूरी जर्नी में एक कस्टमर कितने की मॉनेटरी टर्म्स में आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है, तो उसी चीज को मेजर करते हैं हम लोग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में। जैसे एक पर्सन है, वो पहली बार आया, उसने $10 का कुछ आपसे खरीदा, फिर उसने $5 का कुछ खरीदा, फिर उसने कुछ $100 का खरीदा, राइट। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये कितना हो गया, $115 जो है वो हो गया। तो यही चीज है, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मेजर्स द टोटल रेवेन्यू यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कस्टमर, दैट इज कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटेंशन मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइन। और सबसे ज्यादा रिटेंशन रेट के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। अब रिटेंशन मार्केटिंग में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, देखिए। बिल्डिंग रिटेंशन मार्केटिंग इकोसिस्टम, टूल्स एंड सिस्टम्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड रिटेंशन मार्केटिंग सिस्टम। कौन कौन से टूल्स, आपको सीआरएम्स की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो यूजर्स आपके पास हैं, जो आपका कस्टमर बेस है, ठीक है, इसको रिटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ऑफर्स देने पड़ेंगे, आपको इसको कुछ पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देने पड़ेंगे, राइट। इसको कुछ पर्सनलाइज्ड टेम्पलेट्स आप सेंड करेंगे, कुछ इसको न्यूज लेटर्स आप सेंड करेंगे, कुछ तो ऐसी चीजें आप करेंगे जिसकी वजह से ये जो कस्टमर है ये आपके साथ रुका रहे। तो इस कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटाबेस है, वो कहां होता है, वो बेसिकली होता है सीआरएम्स में। तो आपको सीआरएम्स की समझ होगी, तभी तो आप जो कस्टमर है उसके सेगमेंट बना पाओगे कि भाई ये वाला जो हमारा कस्टमर है ना, ये इस प्रोडक्ट को खरीद के आया हुआ है। अगर ये इस प्रोडक्ट को खरीद के आया और इसको मैं ये वाला प्रोडक्ट जो है वो 15% ऑफर पर दे दूं, तो ये वाला कस्टमर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑफर बनाना भी एक तरीके से इकोसिस्टम में आता है। ऑफर देने के लिए या तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करोगे, या आप एसएमएस का करोगे, या आप ईमेल का करोगे, या नोटिफिकेशंस का करोगे, इन्हीं सब चीजों का करोगे। तो ये सारी चीजें भी जो हैं वो
इंक्लूड होती इसी के अंदर, राइट। तो आपको सीआरएम्स की समझ होनी चाहिए, सीआरएम्स के अंदर जो सेगमेंटेशन का पार्ट होता है ना, उसकी समझ होनी चाहिए। तो सीआरएम्स का खेल या सीआरएम्स की नॉलेज का खेल ना एक्चुअली एक्विजिशन मार्केटिंग के बाद स्टार्ट होता है। तो आई बिलीव समझ में आया होगा। उसके बाद आपको कूपन्स बनाने, ऑफर्स बनाने, पर्सनलाइज्ड अप्रोच के तहत जो ऑफर्स बनाने वो आने चाहिए। वो तभी कर पाओगे जब सेगमेंटेशन आपको करना आता होगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका आप सेगमेंटेशन कैसे करें। फाइन। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का डेटा कहां होगा भैया? इन्हीं सिस्टम्स में होगा, और यही सिस्टम्स आपको हेल्प करेंगे सेगमेंटेशन वगैरह में। ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि जब आप ऑटोमेशंस फायर करेंगे भाई, ये कूपन्स वगैरह के बारे में कैसे बताएंगे? ईमेल मार्केटिंग के थ्रू बताएंगे या व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू बताएंगे। व्हाट्सएप एपीआई वगैरह आजकल बहुत पॉपुलर है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया। न्यूज़लेटर्स के थ्रू आप उनको रिटेन रखने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट निशेस में हो सकता है। ऑटोमेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी, ऑटोमेशंस की समझ की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उनको रिटेन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर केवल हमें एक्विजिशन मार्केटिंग के ऊपर फोकस नहीं करना होता है, हमें बिजनेस को समझना है। और अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरत है रिटेंशन मार्केटिंग की, तो हमें रिटेंशन मार्केटिंग के ऊपर भी इक्वली फोकस करना है, क्योंकि जो सारी चीजों का जूस है ना वो ये है भाई। मार्केटिंग किस लिए करते हैं आपकी? ताकि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर बजट कर पाए। तो जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये इस पूरे डिस्कशन का जूस है। जो ये सबसे लास्ट में आपको लाइन दिख रही है, द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर इज क्वाइट हायर देन द रिटेनिंग ओल्डर कस्टमर। इसीलिए आप रिटेंशन मार्केटिंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।